दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेररबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये अपना ये 1.0 है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक्चुअली अभी हम थोड़ा बिजी हो गए। आप बोलिएगा कहाँ बिजी हो गए सर? अरे क्या बताएं, ये ट्रम्प साहब और इलन मस्क का फोटो लगा के हम भी बिजी हो गए। काहे नहीं मान रहे हैं? अभी इलन मस्क मनाएंगे, चिंता मत करिए, सब मानेंगे, है ना। अभी तो चाइना ढीला करबे किया है, अभी भारत से अच्छा मतलब भारत तो शुरू से पहले बतिया रहा है, बाद में लड़ेगा। पहले तो उसी से बातचीत से ही समस्या सॉल्व किया जा रहा है। हम लोग को लगाने के बाद, आग लगने के बाद हम लोग कुआं नहीं खोदने गए। हम लोग पहले से कुआं खोद रहे थे कि भाई आग लगेगा तो पानी से बुझा देंगे। तो वही चीज़ है। एक्चुअली क्या है, आज हम बड़े दिनों के बाद अपना पुराना बुलेट निकाले थे। निकाले क्या थे, खड़ा रहता है गैरेज में, महाराज चढ़े नहीं करते आदमी। तो आज मूड किया कि मतलब चलो निकालते हैं। तो वही उल्टा गियर वाला है, पुराना है, 72 मॉडल का है, BPR नंबर भी है, बड़ा बढ़िया नंबर है, BPR 9697 करके एक नंबर है। तो उसी को थोड़ा स्टार्ट करने लगे तो मतलब रखे रखे नहीं हो जाता है, तो थोड़ा सा ट्यूनिंग वूनिंग गड़बड़ा गया तो उसी को ठीक करने लगे तो उसका नट गिर गया था, इसीलिए थोड़ा वेस्ट हो गया, मतलब टाइम थोड़ा उधर लग गया। क्या ना, कभी कल एंटिक पीस है, ये सब चीज़ मिलता नहीं है। नया तो आदमी ये है नया तो, लेकिन जो पुराना है उसको भी संभाल के रखना कम बड़ा बात नहीं होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, आज मार्केट में पैसा लगा है कि नहीं लगा है, कौन चीज़ बोले थे 3 बजे? चलिए जी, हमको याद नहीं है क्या बोले थे, भूल गए। ओके, अच्छा, ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स में लगा है, यही बोले। और कैश ओके ओके, कैश ठीक ठाक है, मतलब जैसे FIS 6000 खरीदे तो FIS ठीक ठाक है, ओके ओके, ख़राब नहीं है, बिकवाली नहीं है। चलिए जी देखा जाए तो ओके ओके तो बोल दिए, हुआ क्या है तो आप लोगों के सामने देखा जाएगा। आइए फूफा जी का हम लोग स्वागत करते हैं। अब फूफा जी बोलेंगे, नहीं तो बीच में तो फूफा जी बोलने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था बाक। इनको ठीक है, FIS से ठीक है, फिरंगी ठीक है, लेकिन अब फूफा जी बोलना पड़ रहा है। तो फूफा जी का आज क्या इरादा रहा? 16 तारीख को आज फूफा जी खूब वोलेटाइल के, ओहो वाओ, फूफा जी ने तो 4000 करोड़ खरीदा है, 3936। तो बढ़िया खरीदा है साहब फूफा जी ने, ऐसा कोई डाउट नहीं है कि खराब खरीदा है, बहुत सुंदर। तो बढ़िया है ना जी, बढ़िया। तो आप बोलेगा हाँ हाँ बढ़िया है सर। तो बढ़िया, तो आपको ये चीज़ पता है कि 4000 करोड़ खरीदें तो 1500 करोड़ कौन बेचा? ये तो कैश का सौदा है, हैं? कैश का सौदा है साहब। 4000 फूफा करते हैं, DIS 2500, तो 1500 करोड़ कौन? है ना। हाँ यही है। ये जो बीच का जो है ना, ये इसको ध्यान रखिएगा। याद है किसी दिन आपको DIS और FIS दोनों बेचे थे, मार्केट का बॉटम बना था। आप बोलिएगा नहीं याद नहीं है। ओ, मेरे को भी याद तो है लेकिन डेट तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ही देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो आपको दिखला देंगे, नहीं तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, मिल तो जाएगा। अभी रिसेंट का ही बात है, ये देखिए 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल, ये है ना 4 तारीख को FIS ने बेचा 3483 और DIS ने भी 1700। इस समय मैंने आप लोगों को बताया कि भाई साहब खरीदा कौन? जब दोनों बेच दिए तो खरीदा कौन? और जो खरीदा है वो बाहुबली है। बोलते नहीं है शक्तिमान देखे थे, तो गंगाधारी शक्तिमान है। उस समय हम आपको बताए थे 4 तारीख को कि भैया गंगाधारी शक्तिमान है। खरीदा कौन? मतलब जो खरीदा वो मूर्ख है, जो FIS को भी संभाल लिया, DIS को भी संभाल लिया, आखिर खरीदा कौन? तो वही जो खरीदा वो गंगाधर था, तो गंगाधारी शक्तिमान है। यही बात मैंने उस समय ही बोला था, और उस समय मैंने कड़िया पत्थर वाला बात बोला था, ब्लैक रॉक। तो उसके बाद आप देखिए निफ्टी उस दिन का क्लोजिंग देखिए, है ना, 22,900। उसके बाद धड़ाम से मार्केट नीचे आया, है ना, और 700 पॉइंट का यहाँ पर ही गिरावट हुआ, 750। तो आप ये भी मान सकते हैं कि FIS और DIS दोनों बेचने के बाद मार्केट में बड़ी गिरावट हुई। और एक्चुअली ये जो हुआ था ना, ये स्टार्टिंग में इनका क्या होता है ना, 15 मिनट पहले ही काम हो जाता है। जो बड़ा करोड़ों का मार्केट में थोड़ी उठाते हैं, तो जो होता है वो उसी समय हो जाता है। तो गैप डाउन हुआ था तो 3% अगला दिन मार्केट गिरा था, ठीक है। चलिए ओवरऑल ठीक है, 3% उस समय गिरा था, और उसके बाद आ गया, एक सेकेंड, हाँ, हाँ अभी 3% गिरा था, और FIS ने 9000 करोड़ बेचा था, याद है 7 तारीख को 9000, और मार्केट ने उस दिन काफ़ी नीचे से बाउंस बैक आया था, 9000 करोड़ बेचा था, और DIS ने 12000 करोड़ खरीदा था। तो अच्छा मतलब खरीदारी और बिकवाली चला। आप देखिएगा हमेशा इसके बीच में ना एक साइलेंट फिगर रहता है, इस फिगर को फाइंड आउट करने का कोशिश करिए, अगर कोई मतलब जो R&D करना पसंद करते हैं। अदरवाइज क्या है, ठीक ही है। यहाँ देखिए DIS ने 3000 खरीदा तो इसने 5000 बेचा, 2000 करोड़ कौन खरीदा?
बात समझ रहे? आखिर भाई सौदा काटा है तो कोई ना कोई तो खरीदा ही होगा। यहाँ देखिए एफआईएस ने बेचा 4,358 करोड़ और डीआईएस ने खरीदा 3,000, बाकी कौन खरीदा? है ना मार्केट में। आप बोलिएगा सर रिटेलर तीसरी महाशक्ति, मैं बोलूँगा क्यों खामोखा अपने आप में गलतफहमी पा रहे हैं साहब। रिटेलर टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो जो 22,900 पे जो हुआ था और उस दिन उसके बाद जो अगला दिन 700 पॉइंट डाउन हुआ था टैरिफ के वाला जो है, उसके बाद अभी देखिए वापस से आ गए हम लोग। तो बना कि नहीं बना जी? जो भी पैसा लगाया सबका बना कि नहीं बना? तो एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो ठीक रहेगा। तो आज देखिए 16 तारीख है और 16 तारीख को ठीक ठाक है। डीआईएस पोजीशन थोड़ा कम करना जरूरी है भाई साहब। अगला ने खरीदा है गिरावट में 12-12 हज़ार करोड़ रुपया लगा के, जब पूरा मार्केट में दहशत फैला हुआ था, 700 पॉइंट निफ्टी टूटा हुआ था, उसके बीच में डीआईएस ने जब खरीदा है तो बढ़िया है। तो कल एक्चुअली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि कल एक्सपायरी है, इसको भी विशेष ध्यान रख के ही काम करना मतलब उचित रहेगा। और ऐसे भी कल हम लोग यही बोले थे ना कि 150 पॉइंट गिरावट का बड़ा मतलब नहीं है। सुबह में भी जो वीडियो बनाए थे उसमें भी हम लोग क्लियर बोले थे ना, गिरावट नहीं दिख रहा है, मतलब नीचे का व्यू मत देखिए, है ना, गिरावट मत देखिए, यही बोले थे। नहीं बन रहा है गिरावट। कल बोले थे 150 पॉइंट, तो चलो 150 पॉइंट नहीं तो कम से कम 100 पॉइंट अब तो बंद हुआ है। 108 हुआ तो जी कौन खराबी है। आज तो बोलियो दिए थे मार्केट में कि जाओ धीरे धीरे चलेगा, किसी को कमाने नहीं देगा। ये जो सोचिएगा ना कि आप कॉल और पुट खरीद के कमा ले, ओह नहीं कमाने देगा। मार्केट ऐसा ही है, जो शॉर्ट टर्म में सोचता है उसको नहीं कमाने देता है, और जो लॉन्ग टर्म में बैठता है उसको निगेटिव दिखा दिखा के रखता है। जैसे पॉजिटिव होता है तो प्रॉफिट बुक करता है कि फिर उसके बाद अगला दिन और मार्केट भाग जाता है। तो मार्केट का चाल है, इसको समझना पड़ता है। और मार्केट से पहले हर आदमी को अपने आप को समझना पड़ता है, फिर उसके बाद मार्केट में चलना पड़ता है। बहुत बढ़िया है। आज भी देखिए क्या हुआ है, हम आपको दिखलाते हैं। तो फ्यूचर में थोड़ा बिकवाली है तो चलेगा, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो बढ़िया है। कुल मिला के कल है एक्सपायरी, इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, कल है एक्सपायरी। आप बोलोगे सर कल क्या होगा? भाई नीचे ना एक्सपायरी नहीं कटेगा, पता नहीं मेरे को ऐसा फील आ रहा है, एक्सपायरी नीचे नहीं कटेगा, एक्सपायरी ऊपर कटेगा। तो अब देखिए क्या होता है, वो एक अलग बात है। हम लोग का तो एक अनुमान चलता है और मार्केट से हम लोग का यही प्रार्थना है कि हम लोग को भी बस साथ में जुड़े रहने दें। एफआईएस देखिए आज भी हल्का सा खरीदा है, अब ये इतना हल्का खरीदा है कि क्या बताएं। और डीआईएस अब ये हल्का खरीदा है कि शॉर्ट को ख़त्म किया है, मतलब लेकिन स्टॉक में फ्यूचर नहीं खरीदा है, तो ये भी बात है। तो इंडेक्स पे गेम किया है एफआईएस जो है, इस बार पूरे इंडेक्स पे गेम किया है। अब देखिए क्या होता है। देखिए कोई सोचता है ना कि ऑप्शन चेन को समझ, एक्चुअली क्या है ना, बार बार हम लोग का मुंह से जानते हैं ऑप्शन चेन का नाम क्यों निकलता है। वहाँ आपको तुरंत पैसा बनता हुआ दिखता है और तुरंत पैसा डूबता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं। इसीलिए अगर मैं ऑप्शन चेन का वीडियो बनाने लगूँ ना, तो जो वीडियो का व्यू इतना थोड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब मुझे व्यू नहीं बनाना है हम ऐसी ठीक है, कम में व्यू है, अरे जितने लोग हैं अपना मिलजुल के चलते रहेंगे। मन में भरोसा है ना जी कि किसी का पैसा डूबा नहीं है। ये जो संतुष्टि है ना, ये लॉन्ग टाइम में मेरे को आगे बढ़ाएगा। मैं मानता हूँ, इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ, लॉन्ग टाइम में हम आगे जरूर बढ़ेंगे। और हम नहीं, मेरे साथ कई साथी बनेंगे, तभी ना हम गोल्ड का दिखाते हैं कि मेरा इतना परसेंट है, एकदम तड़ातड़ी तुरंत मेरा जो भी दोस्त यार साथी जो भी हैं हमारे सर जो भी हैं, सब अपना अपना गोल्ड का बोलते हैं कि अच्छा आप हमको दिखा रहे कि 35%, रुकिए मेरे पास भी 30% है तो एक बोलता है मेरे पास भी 32%। भाई साहब मन गदगद हो जाता है। पैसा नहीं जानना है भाई, पैसा आपका है, आपके पास रहे, हमें ना जानना है आपका क्या अमाउंट है, हम लोग तो बस ऐसी हैं। तो आइए भाई, आज भी ताज्जुब हो गया, तो क्या हो गया, अब डीआईएस कल काटेगा कि कब काटेगा, अब मतलब बोलते नहीं है बॉल एफआईएस के हाथ में नहीं है, एफआईएस के हाथ में कुछ नहीं है अभी के टाइम में। अब देखिएगा ना कुछ दिन के बाद ना एफआईएस इग्नोर हो जाएगा, 16% के आसपास है एफआईएस। अब मतलब डीआईएस उस लेवल में आ चुका है, अब आने वाला कुछ समय में एफआईएस को मतलब इग्नोर टाइप का हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि एफआई डीआईएस ने भी नहीं बेचा, ये बड़ा खतरनाक है। मतलब मार्केट को एक्सपायरी ऊपर काटेगा, ऊपर जाएगा 800 के ऊपर निकले तो मजा आएगा। अब देखिए कल क्या होता है। तो बढ़िया है, एक्सपायरी मतलब लॉन्ग पोजीशन करके चल रहा है। पब्लिक का क्या है, तो पब्लिक क्या है, पब्लिक तो जनता है, तो जनार्दन है भाई साहब, है ना। तो ये है, इसका भी 0.29 है और प्रो लगता है ना कसम खा बैठा है। तो क्यों आज भी बेचा भाई, आज मानना नहीं, बोला अरे नहीं नहीं हम तो बेचेंगे। तो भाई साहब डीआईएस ना मतलब गर्दन तक अपना पोजीशन ले रखा है, हम इसका पोजीशन को देख रहे कि ये कब काटता है। अगर इसी तरह होल्ड करता है
तो मार्केट यहाँ पर ही थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे और क्लोजिंग ऊपर जाके दिखाएगा। पोजीशन अगर यहाँ काटता है तब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन DIS नीचे इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि DIS प्रॉफिट बुक करेगा तो हमको लगता है कि 24,000 तक खींचेगा। और कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे विशेष ध्यान देना है कि एक्सपायरी में क्या करता है, मजा आएगा। ये सब ड्यूरिंग मार्केट में बहुत मजा आता है। हम तो मार्केट देखते देखते बंद करते सूत जाते हैं, झूठ क्या बोले, हाँ थक जाते मार्केट देखते 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 कि भाग, नहीं समझ में आता। कभी कल सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को मार्केट हमेशा समझ में आता है, नहीं, कभी कल मार्केट हम लोग को नहीं समझ में आता है, लगता है कि नहीं मार्केट गलत है, यहाँ कुछ ऐसी चल रहा है, मतलब नहीं बोलते हैं उठापटक चल रहा है, मतलब दम नहीं है, कभी कल ऐसा दिखता है तो हम लोग भी शांत हो जाते हैं। बढ़िया है। तो कुल मिला के कल एक्सपायरी ऊपर कटना चाहिए, नीचे नहीं कटेगा, ऐसा उम्मीद है। अब देखिए क्या होता है, जो भी होगा मजे लेंगे, है ना। तो बाकी गिफ्ट निफ्टी देखा जाए क्या है, हम तो देखो नहीं किया अभी तक। तो यहाँ गिफ्ट निफ्टी सर आपको 23,000, हाँ वही दिखा रहा है, 450 के आसपास है, तो ठीक है, बढ़िया है। और अभी US और चाइना का ठीक ठाक संवाद चल रहा है, अभी देखिए क्या होता है। बोल तो रहा है चाइना के भाई इज्जत से बात करोगे तो करेंगे, नहीं करोगे तो फिर। तो नेस्डेक यहाँ 2% डाउन है, डाउ जोन यहाँ पर ही 0.5% डाउन है, ठीक है, बहुत भागा था, तनी मनी डाउन हो सही। S&P 500 भी यहाँ हल्का सा डाउन है, 2% का, ठीक है, रहने दीजिए डाउन। इन लोग, हाँ इन लोग कौन सा, मतलब हम लोग का गोतिया लगा हुआ है जो इन लोग को, लेकिन क्या करें, मार्केट में पैसा लगा दिया था तो पूरा देश दुनिया का खबर रखना पड़ता है। और चाइना का बढ़िया भी तो आया है, GDP का ठीक है आया। तो यहाँ इन्फोसिस में दबाव है विशेषकर, बाकी तो ठीक है। हाँ इन्फोसिस में दबाव है, बाकी ठीक है। चलिए बढ़िया है, ये सब चलता रहेगा। बाकी कल देखते हैं कल एक्सपायरी कहाँ कटता है, और फिर फ्रेश तेजी, परसों तो छुट्टी है, उसके बाद फ्रेश तेजी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उल्ला भाई ये गोल्ड ना मानेगा गोल्ड ना लाठी दे के मानेगा, ये मानेगा नहीं। अरे भाई नहीं दो प्रॉफिट, आप लोग तो बताइए, ऐसे कोई बोलेगा? ये है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब कि इसके साथ जब आप इतना चलते रहिएगा ना तो एक मतलब नहीं होता, एक अपनापन हो जाता है। इसीलिए बोलते रहे कि भाई अब मत दे बहुत प्रॉफिट दे दिया, चाचा रुक जा, कितना देगा यार, कम से कम ये रुकेगा तो बाकी तो चलेगा। मान नहीं रहा तो याद रखिएगा, मंदी आए चाहे कुछ भी आए, अगर जिसके पोर्टफोलियो में ये है ना, पोर्टफोलियो को ना माइनस नहीं होने देगा। माइनस होगा मतलब लड़के माइनस होगा, हम लोग का भी माइनस हुआ इस गिरावट में। जब निफ्टी 16% हुआ तब हम लोग का पोर्टफोलियो 0 से -0.5%, 1% के पास मेरा भी गया था, ऐसा बात नहीं है कि मेरा नहीं गया था, लेकिन निफ्टी 16% गया था, तब गया था। तो लड़के मेरा पोर्टफोलियो जो है लड़के माइनस में गया, समझे, मतलब बोलते नहीं है कि जब मरना ही है तो लड़के काहे नहीं मारा जाए। तो जब पोर्टफोलियो बनाना ही है तो ऐसा काहे ना बनाया जाए कि महाराज 15-20% निफ्टी गिरे उसके बाद हम लोग सोचे कि हाँ अब हम लोग माइनस में जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई पोर्टफोलियो बहुत पहले का है, बहुत पुराना पोर्टफोलियो नहीं, ये आप लोगों के सामने बनाया गया है। और सारे पोर्टफोलियो 2023 अक्टूबर के बाद बनाया गया है, मतलब 1.5 साल हुआ है पोर्टफोलियो बनाया हुआ, और आप लोगों के सामने बनाया हुआ है। तो ये होता है बेनिफिट। तो भाई साहब देखिए गोल्ड अब मान नहीं रहा और भागे जा रहा है, जितना बोल रहे रुक जा मानिए नहीं रहा। भाई साहब शादी विवाह है गाँव घर में, शहर बाजार में शादी विवाह है, ओ भाई ले अब सिल्वर भी चल दिया, चलो जी बढ़िया है। अपना क्या है, अपना तो पोजीशन है, बैठ के देखते रहेंगे लेकिन हाँ अच्छा लगता है जब पोर्टफोलियो माइनस नहीं होता है ना, अच्छा लगता है। फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों, बाकी न्यूज व्यूज आते रहेगा, कितना कवर करेगा आदमी। कल देखिए एक्सपायरी ऊपर कटता है कि नीचे कटता है, सिचुएशन जैसा रहता है सुबह में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।